Hello students, myself Anushka Goyal, your English teacher. In today's class, we are going to learn chapter 10 of English literature, How the Night Was Created. Chapter 10, How the Night Was Created. Before we begin. In olden days, people had no knowledge about the different natural phenomena. They thought that these occurred due to evil powers. Read the story and learn about their beliefs and about the creation of day and night. पुराने समय में जो लोग थे उन लोगों को नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं मतलब जो प्राकृतिक जो अकरिंग होती हैं उनके बारे में उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी. वह लोग सोचते थे कि ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है, बुरी शक्तियों की वजह से, इविल पावर्स की वजह से. तो ये स्टोरी पढ़िए और सीखिए उनके बिलीव्स के, उनकी सोच क्या थी डे और नाइट के क्रिएशन के बारे में, रात और दिन के बारे में उनकी सोच क्या थी. लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन द अर्थ वाज वेरी यंग द नाइट एंड द एनिमल्स डिडंट एग्जिस्ट. बहुत बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी जो है वो नई नई थी, मतलब वेरी मतलब नया नया पृथ्वी का निर्माण हुआ था. तब रात और जानवर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था. एग्जिस्ट मतलब था ही नहीं, ना रात थी और ना ही जानवर थे. देयर वर ओनली ट्रीज प्लांट एंड पीपल. और था सिर्फ क्या था, पेड़ पौधे और इंसान. द सन ऑलवेज शोन ब्राइटली. और जो सूरज था वो हमेशा हर समय बहुत तेजी से चमकता रहता था. द पीपल वर ऑलवेज वेरी टायर्ड बिकॉज दे डिडंट स्लीप वेल. और जो लोग थे वे भी हमेशा थके हुए रहते थे क्योंकि वो ठीक से सोते नहीं थे. द ट्रीज विदर्ड बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर. और जो पेड़ थे वो भी मुरझा जाते थे गर्म मौसम की वजह से. इन दोज डेज अ विच लिव्ड अंडर द सी. शी वॉज वेरी क्रूएल. उस समय में एक विच मतलब एक चुड़ैल कह लो या डायन कह लो, वो रहती थी समुद्र के नीचे, रहती थी सी के नीचे, जो बहुत कठोर थी, क्रूएल थी, बहुत बुरी थी. शी हैड अ डॉटर. उसकी एक बेटी थी. बट अनलाइक हर मदर द डॉटर वॉज काइंड एंड जेंटल. लेकिन जो बेटी थी वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी. वो बहुत ही ज्यादा दयालु और अच्छी थी, बहुत काइंड और जेंटल थी, विनम्र थी. शी लव्ड प्लांट्स एंड पीपल एंड वॉन्टेड टू सी देम हैप्पी. और जो उस विच की जो बेटी थी वो उसको पौधे और इंसानों को देखना बहुत अच्छा लगता था और वह हमेशा क्या चाहती थी कि वो हमेशा खुश रहें, उनको हमेशा खुश देखना चाहती थी, प्लांट्स और पीपल को. द विच एज वेल एज हर डॉटर डिड नॉट हैव टू टेक रेस्ट. और जो विच थी और जो उसकी बेटी थी उन लोगों को कभी भी आराम नहीं लेना पड़ता था. ऑल्दो शी कुड मेक द नाइट अपीयर बट शी लव्ड टू सी द पीपल टायर्ड एंड स्लीपी. भले ही वो मतलब इसके बावजूद भी कि वो रात कर सकती थी, वो मतलब अंधेरा कर सकती थी, लेकिन वो नहीं करती थी क्योंकि उसे जो विच थी वो उसको लोगों को थका हुआ और नींद में देखना अच्छा लगता था. सो शी कैप्ट द नाइट इम्प्रिजन्ड इनसाइड अ कोकोनट. तो उसने क्या करा था, नाइट को मतलब रात को एक नारियल के अंदर कैद करके रखा था. इम्प्रिजन्ड मतलब कैद करके रखा था एक नारियल के अंदर. किसको? रात को, अंधेरे को. इन कोर्स ऑफ टाइम द विच ब्यूटिफुल डॉटर गॉट मैरिड टू अ मैन. और कुछ समय बाद जो विच थी उसकी सुंदर जो बेटी थी उसकी एक आदमी से शादी हो गई. When she found that her husband and the other people of the village were always tired, she became very sad. और जब उसे पता चला कि उसका पति, जब उसकी बेटी को पता चला कि उसका पति और बाकी जो गांव के बाकी लोग हैं वो हमेशा थके हुए रहते हैं, ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ, वे बहुत दुखी हो गई. She didn't like to see them suffer. और उसे उन लोगों को भुगतते हुए देखना, सफर करते हुए देखना अच्छा नहीं लगता था. So she decided to request her mother to give her the night. तो उसने क्या निर्णय किया, उसने निर्णय लिया, अपनी माँ ना करी मतलब रिक्वेस्ट करी और उनसे बोला, मतलब अपनी माँ से रिक्वेस्ट करके रात मांगने का निर्णय किया उसने. हर हस्बैंड हैड 3 फेथफुल सर्वेंट्स. और उसके हस्बैंड के पास 3 वफादार नौकर थे. शी सेंट दैम टू टेक द नाइट फ्रॉम हर मदर. उसने उन 3 नौकरों को भेजा अपनी माँ के पास रात लेने के लिए. ऑल्दो दे वर वेरी टायर्ड दे रोड ऑफ क्विकली टू ब्रिंग द नाइट. भले ही मतलब बहुत थके होने के बावजूद भी वे तीनों जल्दी से रोड मतलब घोड़े पे सवार होके गए किसके पास, विच के पास, रात मांगने, रात लेने. द 3 servants arrived at the place where the witch lived.
और वो जो 3 नौकर थे वो उस जगह पे पहुंचे जहाँ पर वो विच, वो जो चुड़ैल थी वो रहती थी. When they told her the purpose of their visit, she didn't like the idea about giving them night. जब उन लोगों ने उसे किसका पर्पस बताया, अपने आने का, मतलब अपने आने की वजह बताई, तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उसे मतलब शी डिडेंट लाइक द आइडिया अबाउट गिविंग देम नाइट, मतलब उसे उनको रात देने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने वजह बताई. बट शी लव्ड हर डॉटर वेरी मच एंड देयरफॉर शी कुडंट रिफ्यूज हर डॉटर्स रिक्वेस्ट. लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बेटी की जो रिक्वेस्ट थी उसको रिफ्यूज, मतलब उसको टाल नहीं सकती थी, शी मना नहीं कर सकती थी. शी गेव दैम द कोकोनट विद द नाइट इनसाइड एंड टोल्ड दैम दैट ओनली हर डॉटर शुड ओपन इट. उसने उन तीनों को वो कोकोनट, वो नारियल दे दिया जिसके अंदर रात थी, और उनसे क्या बोला कि सिर्फ उसकी बेटी ही इसे खोलेगी. इफ अनदर पर्सन ओपनड द कोकोनट द डार्कनेस वुड कवर द अर्थ फॉर एवर. अगर उसकी बेटी के अलावा किसी और ने ये खोल दिया तो अंधेरा जो है पृथ्वी को हमेशा के लिए घेर लेगा. शी वॉन्ट देम, उसने उन सबको चेतावनी दी. द सर्वेंट्स एग्रीड एंड लेफ्ट विद द कोकोनट. ये सुनकर जो सर्वेंट थे उन्होंने उसकी बात मानी और कोकोनट लेके वहां से चल दिए. ऑन देयर वे होम दे हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेस फ्रॉम इनसाइड द कोकोनट. और रास्ते में घर जाते समय उन्हें नारियल में से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं. दीज वर द साउंड्स ऑफ टोड्स, क्रिकेट्स एंड अदर एनिमल्स ऑफ द नाइट. और ये किसकी आवाजें थी? टोड्स मतलब छोटे छोटे से मेढक टाइप के होते हैं उनकी, और क्रिकेट्स मतलब वो जो पतंगे टाइप के होते हैं उनकी, और दूसरे जानवरों की जो रात में निकलते हैं, झिंगूर और मेढक और ये सब. दे बिकेम वेरी क्यूरियस. अब वे लोग बहुत डर गए. क्यूरियस डर नहीं गए, क्यूरियस मतलब बहुत उत्सुक हो गए वो देखने के लिए. दे वॉन्टेड टू सी वॉट वॉज देयर इन साइड द कोकोनट. वे देखना चाहते थे कि कोकोनट के अंदर क्या है. सो दे ओपनड इट, इसलिए उन्होंने वो खोल दिया. As soon as they opened the coconut, they were amazed. जैसे ही उन्होंने वो कोकोनट खोला वे चौंक गए. The animals and the darkness escaped from the coconut. एनिमल्स जो थे, जो जानवर थे और जो अंधेरा था वो नारियल से निकलकर बाहर आ गया. There was darkness everywhere. और सब जगह अंधेरी छा गई. No one could see anything. कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था. Far away at the village, the witch's daughter came to know that the 3 servants had opened the coconut. और गांव में उस विच की जो बेटी थी उसको पता चल गया कि वो 3 जो सर्वेंट भेजे थे, 3 नौकर, उन्होंने कोकोनट खोल दिया है. She was shocked and very disappointed because she had thought that they were very faithful. ये सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुई, बहुत चौंक गई और बहुत असहमत हुई, डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो बहुत वफादार हैं, वे नौकर बहुत वफादार हैं, फेथफुल हैं. द पीपल वर वरीड ऑफ द डार्कनेस. और वहां के लोग जो थे वो अंधेरे को देखकर चिंता में आ गए. दे फाउंड इट हार्ड टू लिव इन डार्कनेस. उन्हें अंधेरे में रहना बहुत मुश्किल था उनके लिए. दे न्यू दैट द विच डॉटर हैड मैजिकल पावर्स. उन्हें पता था कि जो विच की जो बेटी है उसके पास जादुई शक्तियां हैं. सो दे केम टू द डॉटर एंड रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प देम. तो वो उसकी बेटी के पास गए और उससे प्रार्थना की उनकी मदद करने के लिए. द डॉटर थॉट ऑफ कंट्रोलिंग द डार्कनेस. जो उनकी बेटी थी उसने क्या सोचा? अंधेरे को काबू करने की. शी टुक अ स्ट्रिंग ऑफ हर हेयर एंड कट द स्काई विद इट. उसने अपना एक बाल तोड़ा और आसमान में उसको कट लगा दिया. जैसे एक बाल तोड़ के आसमान की तरफ ऐसे उसको कट, स्काई, आसमान को काटा. Soon the dawn appeared. और बहुत ही जल्द क्या हो गया? दिन आ गया. डॉन मतलब सूरज उगता है, उसे डॉन कहते हैं, तो दिन आ गया. नाउ देयर वुड बी बोथ डे एंड नाइट. तो अब से दिन और रात दोनों होंगे वहां पे. बट द डॉटर वॉज एंग्री विथ 3 फुलिश सर्वेंट्स. लेकिन जो बेटी थी, जो विच की बेटी थी, वो उन 3 बेवकूफ नौकरों से बहुत ज्यादा गुस्सा थी. फुलिश मतलब बेवकूफ. शी डिसाइडेड टू पनिश देम फॉर देयर डिसलॉयल्टी. उसने क्या डिसाइड किया? उन लोगों को सजा देने की, पनिश करने की, क्योंकि उन्होंने जो डिसलॉयल्टी, जो उसकी आज्ञा का निरादर किया था, उसकी वजह से उसने उन 3 नौकरों को पनिश करने का डिसाइड किया. यूजिंग हर मैजिक पावर शी टर्न्ड देम इनटू 3 मंकीज. और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उसने उन्हें 3 बंदर में बदल दिया. Okay children, so
this we have completed this chapter. Means explanation of this chapter is completed. So after watching this video, you have to read this full chapter and do these word meanings in your English literature notebook.